मधुर भाषा संस्कृतम् सरल भाषा संस्कृतम्। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा आयोजित संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता जनपद रामपुर में आज संपन्न हो रही है और इसकी कुछ झलकियाँ इस प्रकार हैं। सभी तैयारी कर ली गई हैं और इस कार्यक्रम का पहला भाग पहली वीडियो में दिखाया गया है। ये दूसरा भाग है, देखिए कुछ झलकियाँ। बहुत ही संक्षिप्त में इस कार्यक्रम को दिखाया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए कि किस तरह से इस कार्यक्रम को जनपद रामपुर में संपन्न किया गया। ये देवो भव, जैसे कि भारत की हमारे देश की मान्यता है, अतिथि देवता के समान होते हैं और इसी परंपरा को निभाते हुए हमारे अतिथिगण का सम्मान हमारे विद्यालय की छात्राएं और हम सब कर रहे हैं। सरस्वती वंदना के बाद प्रतियोगिता आरंभ होती है और सबसे पहले हो रही है गीत प्रतियोगिता। गीत प्रतियोगिता के निर्णायक प्रतियोगिता के नियम यहाँ पर बता रहे हैं। गीता का फोन आया, हमारी बातचीत हो रही थी तो यही हुआ कि धनराशि भले ही रखी गई हो हम सभी के लिए, नायक मंडल के लिए, विधि सभी के लिए, लेकिन नहीं, यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस यज्ञ में इस भाषा को और उन्नत करने में और उन्नतशील बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। जैसे कि हमारे ये सभी हमारे प्रबंध कमेटी के समिति के सभी महानुभाव और बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब यहाँ उपस्थित हैं और एक से बढ़कर एक अभी हमारे अरविंद सर जी आए, गौतम जी, जो कि विभिन्न वर्तमान में हामिद स्कूल के, हामिद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय, समय समय पर बढ़ावा देते हैं और बहुत प्रतियोगिता संपन्न करा रहे थे। बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत शालीनता के साथ, बहुत विचारों को उन्नतशील बनाते हुए हमें इतने अच्छे से समझाते हैं और इतना अच्छा बिहेव है तो सभी का एक से एक ज़्यादा, लेकिन इतने सफल एक प्रधानाचार्य होने के बाद भी उनका एक भाईवत ये स्नेह रहता है जो कि ये यहाँ आकर हम सब ने देखा है और सब ने जाना है। आज इसी श्रृंखला में ये बच्चे, जितने हमारे बच्चे बैठे हुए हैं और सबका अपना परीक्षा है ना, जैसे बोर्ड में या ऐसे क्लास में, ऐसे बच्चे भी अब देख रहे हैं। बेटा ये कुर्सी जो है ना, ये जहाँ निर्णायक मंडल लिखा है, ये बड़ी ईमानदारी की होती है ना, और उसमें हमने आपको सारे नियम पढ़ के बताए थे कि देखो इन नियमों से हम बंधे हुए हैं। उसमें हमने ये सब देखा था कैसी उसकी प्रस्तुति है, क्या उच्चारण है, क्या स्वर लय ताल है। यहाँ सब म्यूज़िक का भी सिस्टम था, संस्कृत उच्चारण का भी था। हर कार्यक्रम उसको देखते हुए क्या आपकी प्रस्तुति है, ये सब इस पर विचार करते हुए तब आगे बढ़ा गया। आप ये ना सोचना कि इसमें कोई भी हम लोगों ने गलत भाव से या किसी भी भाव से आपको
ध्यान नहीं दिया। आप सब एक से बढ़कर एक थे और हम ये प्रयास करते हैं, सभी आज के सभी पुरस्कृत और सभी फर्स्ट आए हुए हैं, समझ लो, है ना। खूब उन्नति हो और खूब करें, लेकिन ये कुछ नियम है जो हमें बढ़ाना है, जो हमें दिखाना है। और बहुत सोच समझने के बाद हमने ये निर्णय लिया है, बिल्कुल निराश नहीं होंगे, खूब खुशी के साथ घर जाएंगे। और फिर भी नहीं, देखिए कुछ ना कुछ रखा गया आप लोगों के लिए और ऐसे भविष्य में आगे बढ़ते रहेंगे। इसी उज्जवल भविष्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी का धन्यवाद। वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं गङ्गा पुनाति भारम् गङ्गा पुनाति भारं रेवाकटी प्रदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशम् रामं निकामं हिमाद्रि ललाटे पदे चैव सिन्धु प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयं धनानं निधानं धरायम् स्वागतं कुरुमा न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति परम श्रद्धा स्वमञ्जलभिः त्वदीयं स्वागतं कुरुमा। अस्य रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर आस्थे। शक्ति समृद्धम युक्ति समृद्धम शक्ति समृद्धम युक्ति समृद्धम शक्ति युक्ति समृद्धम भवतु भारतम शक्ति युक्ति समृद्धम भवतु भारतम शस्त्रधारिकम शास्त्रधारिकम भवतु भारतम 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 भवतु भारतम 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 भवतु भारतम वन्दे सदा स्वदेशं एतादृशं स्वदेशं वन्दे सदा स्वदेशं एतादृशं स्वदेशं गङ्गा पुनाति भारम् गङ्गा पुनाति बालं रेवाकटे प्रदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं काशी प्रयाग मथुरा वन्दाटवी विशाला धारावती सुकाचिर्विद्यार्थशीतिमाला सम्भूषयन्ति कामम् सम्भूषयन्ति कामं यस्य प्रशान्तवेषं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं सलिलं सुधा मधुरता पवनोऽपि गङ्गवाहि चरितं विकल्पिकल्पं धर्मो दया गवाहि। दूर दूर से आए प्रतिभागियों ने संस्कृत गीत प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। जब बच्चे संस्कृत गीत गा रहे थे तो पूरा वातावरण, पूरे स्कूल का माहौल एकदम संगीतमय था और बहुत ही आनंदमय। बहुत ही बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ संस्कृत गीत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए थे और अपनी प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। गीत प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है और निर्णायक अपना रिजल्ट बना रहे हैं और अब प्रारंभ होती है संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। यहाँ पर संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के निर्णायक प्रतियोगिता के नियमों को बच्चों को बता रहे हैं। संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को क्रम से सभी को बिठा लिया गया है और
संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के क्या नियम हैं वो सब यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जपन्तीमपरेणमालां मरालपृष्ठासन सन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ठीक, दूसरे नंबर पर क्या नाम आपका है बताइए। आपका नाम होगा महद्वी। ठीक है, महद्वी बताएंगी शशि यह पद किन किन अक्षरों के मेल से बना है। शशि, शशि पद है, यह किन किन अक्षरों के मेल से बना हुआ है। फिर से बोलिए, आप तेजी बोलिए, डरने कोई बात नहीं। चलिए, बहुत सही, आप भी बैठ जाइए। इसके बाद किन अक्षरों के मेल से बना है। हाँ, पहली बात तो आप घबराइए मत, एकदम आराम से, आराम से। मैंने कहा बेटा हम लोग भी टीचर हैं, जैसे और भी प्रतियोगिताएं हुई और हमसे भी वरिष्ठ लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, आपकी मैडमें भी वरिष्ठ होंगी, जानकार होंगी, यहाँ घबराइए मत। यह प्रतियोगिता सिर्फ इसीलिए हो रही कि आपके ज्ञान को भी परखा जाए कि आपकी संस्कृत भाषा के प्रति क्या रुचि है, क्या लगाव है। तो घबराइए मत, फिर से सोच के बताइए। द्वार यहाँ पर किन किन अक्षरों के मेल से बना है। शाबाश, बैठ जाइए। अब आपका क्या नाम है। फिर से आप थोड़ा स्पष्ट होइए, आराम से बोलिए। यहाँ पर संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो रही है और दूसरे कमरे में ही संस्कृत वाचन प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुकी है। भारत की वैशिष्ट को प्रदान करने वाली देवभाषा संस्कृत की ऐतिहासिक धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए सभी सम्मानित हमारे बीच में उपस्थित मंचासीन आज के इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य आदरणीय लक्ष्मी यादव जी, मंचासीन सम्मानित विदुषी बहनें, हमारे सम्मानित प्रबुद्ध शिक्षक भाई बहन, प्रिय प्रतिभागियों, आप सभी बड़े ही गौरवशाली हैं। परम पावन भारत वसुंधरा, जहाँ पर अनेक संत सूरवीर दानी महापुरुषों ने जन्म लेकर के इसे धन्य किया, अपनी वाणी को माध्यम बनाते हुए विभिन्न भाषाओं को पुष्पित और पल्लवित किया। महापुरुषों की जन्मस्थली पावन भारत भूमि पर देव भाषा के रूप में स्थान प्राप्त संस्कृत भाषा का अतीत अत्यंत ही समृद्ध एवं गौरवशाली रहा है। आपने साहित्य के क्षेत्र में पढ़ा होगा कि यह लोक जनमानस की भाषा थी, लोक भाषा थी कभी भारतवर्ष में। इसमें शिष्टाचार, सदाचार और शीलों का सर्वोच्च स्थान है। ये हमें सदैव संस्कार प्रदान करती रही है और यही कारण रहा कि विद्वानों की ये भाषा
ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत शुरू से अद्यतन बनी हुई है। कतिपय कारणों से कभी हमारी मातृभाषा थी वो कुछ क्षेत्र में कहीं न कहीं पिछड़ गई, और जिसके कारण सरकारों ने भाषा के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न आयोजन देश प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते रहे हैं। उसी क्रम में ये संस्कृत प्रतिभा खोज जो जनपद स्तर की है और ये संस्थान संस्कृत का जो लखनऊ में अवस्थित है के माध्यम से प्रतिवर्ष होती रही है। आप सभी प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनकर के इस भाषा के गौरव को बढ़ाया है, और बहुत अच्छे बच्चों ने गीतों के माध्यम से काव्य संस्कृति के स्वरूप को निरूपित कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के इसके विशालता और उदारता का परिचय प्राप्त किया। वाचन प्रतियोगिता भी बच्चों ने यहाँ पर की, जिसमें 47 बच्चों ने प्रतिभाग किया विभिन्न विद्यालयों के, और वास्तव में संस्कृत का जो स्वरूप है, एक व्यवस्थित जो रूप है, उसको बच्चों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा जो उसके नियम थे उनको ध्यान में रखते हुए प्रभावपूर्ण ढंग से वाचन को प्रस्तुत किया। और विभिन्न प्रतियोगिताओं में आप सभी यहाँ पर बैठे हुए प्रतिभागी हैं, उनमें स्थान प्राप्त करेंगे किए हैं। और जिन बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है वो भी इस कार्यक्रम के प्रतिभा खोज परीक्षा के वो एक अंग है, उन्हें अपने पर गौरवान्वित होना चाहिए। ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त भारत की देवभाषा जिसके आप इस प्रतियोगिता के माध्यम से हिस्सा बने हैं, आप सभी के लिए बहुत सारी अनंत मंगल कामनाएं हैं। और जो विजयी प्रतिभागी हुए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और जो किन्हीं कारणों से चूँकि स्थान नियत हैं प्रथम द्वितीय तृतीय, तो उनमें तो 3 को ही आना है, लेकिन आप सभी ने प्रतिभाग कर बहुत अच्छा सराहनीय योगदान दिया है। प्रतियोगिता में सम्मिलित होना ही एक अपने में बहुत बड़ी बात होती है, जिसको आप सबने किया है। प्रिय बच्चों, सफलता असफलता के बीच की दूरी अधिक नहीं होती है, मात्र एक कदम ही होती है। तो इसलिए कभी हताशा निराशा मन में नहीं आनी चाहिए। सतत परिश्रम ईमानदारी के साथ करते रहना चाहिए। निश्चय ही एक दिन आप उस अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार पुनः आप सभी प्रिय बच्चों को और विशेष रूप से आयोजक मंडल का, बहन लक्ष्मी यादव जी का, सुनीता जी का, बहन शर्मा जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि इस विद्यालय परिवार ने मुझे यहाँ पर यह अवसर प्रदान किया, निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया। मैं अपने को धन्य समझता हूँ कि ऐसे गौरवशाली अवसर पर इस ऐतिहासिक आयोजन में आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मुझे भी सुखानुभूति, आनंद की अनुभूति हो रही है। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। दिया है तो हमारा बच्चों से यही अनुरोध है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत की ये सूक्तियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक याद कर लें, क्योंकि ये आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपकी पीसीएस की परीक्षा है और बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी का और संस्कृत का ये है। कहने के लिए तो मतलब जो है संस्कृत है, लेकिन हिंदी में आपको पूरा लाभ मिलेगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी लोगों की।
प्रतियोगिताएं संपन्न हो चुकी हैं और मंच का संचालन कर रही हैं हमारी बहन श्रीमती अंजलि मल्होत्रा जी। अब पुरस्कार वितरण के लिए विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी और आदरणीय प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित कर रही हैं मंच पर कि वो बच्चों को पुरस्कार वितरण करें। पास में ही बैठी है हमारी बहन शेष कुमारी वर्मा, प्रशस्ति पत्र लिखने में व्यस्त हैं। हमारा पूरा स्टाफ इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने में अपने पूरे मनोयोग से लगा हुआ है। इंटर कॉलेज खारगुआ रामपुर कुमारी मीना। तो बच्चे बैठे हुए हैं बेटा। बच्चों तालियों में तर्जुसी नहीं करनी है, जोरदार तालियों में इसी क्रम संस्कृत गीत प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा फिजा खान। संस्कृत गीत प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा जीनत। संस्कृत गीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले आयुष शाश्वत। सभी गीत प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उनका भविष्य उज्जवल हो और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। वाचन प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली आध्या गुप्ता। वाचन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अनिका। वाचन प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली आकांक्षा पाल। संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली सना खान। संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली अरुणिमा। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली महक बी। शेष अन्य सभी प्रतिभागी जो यहाँ पर आए हुए थे सभी को प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। सभी प्रतिभागी बहुत ही खुश थे। आदरणीय प्रबंधक महोदय और आदरणीय प्रधानाचार्य द्वारा हमारे निर्णायकों को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया जा रहा है। ये संस्कृत गीत के निर्णायक और ये संस्कृत वाचन के निर्णायक और ये संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के निर्णायक और ये हैं हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये कार्यक्रम सफल हुआ। चल रहा है कि इस प्रतियोगिता को आयोजित किया है। आपने तो बधाई दी है, मेरा सीना भी गर्व से फूलता है। पूरी प्रबंध समिति अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती है जब विद्यालय की इस तरह से प्रशंसा होती है। हमारे बीच डॉक्टर अरविंद गौतम जी जो राज्य के हामिद इंटर कॉलेज के उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। महावीर जी जो सहायक अध्यापक विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से हैं, उनका भी अभिनंदन है। आपने वाचन प्रतियोगिता के निर्णायक पद का जो भार निभाया है उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। गीत प्रतियोगिता में श्रीमती विजय लक्ष्मी, मैं गौरवान्वित इसलिए भी हूँ कि कभी यहाँ मंच का संचालन करने वाली आज महानिर्णायिका का पदभार संभाल रही है। तो मेरे लिए बहुत की बात है कि मेरे विद्यालय की अध्यापिकाएं आज वो कार्य भी कर रही हैं जिसके लिए ये सब बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए। श्री भालेन्द्र मिश्रा जी सहायक अध्यापक संस्कृत सुंदरलाल इंटर कॉलेज, उनका भी हृदय से आभारी हूँ जो उन्होंने विद्यालय में उपस्थित होकर और निर्णायक का पदभार संभाला। और इस कठिन कार्य को मैं इसे बहुत दुष्कर कार्य मानता हूँ क्योंकि एक एक नंबर के लिए इतना दुष्कर हो जाता है और कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि हमें इससे ज़्यादा नंबर देने या इससे ज़्यादा नंबर देने। संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के निर्णायक अमरीन कुमार पांडे जी,
सनातन धर्म इंटर कॉलेज से यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और श्री दिनेश कुमार जी, प्रवक्ता सनातन धर्म इंटर कॉलेज से जहाँ उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक आभार करता हूँ कि उन्होंने इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया। बच्चों, जो यहाँ पर प्रतियोगिता हुई और जिसने भी पार्टिसिपेट किया, मेरा एक ही बात कहना है कि प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना अपने आप में महत्वपूर्ण है, स्थान पाना तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि पहली सीढ़ी जो है वो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना है। आपने कभी चींटी को देखा है? चींटी ऊपर चढ़ती चली जाती है, छोटा सा दाना उसके मुंह में होता है, और अगर वो दाना उसके मुंह से गिर जाता है फिर लौट करके आती है, उस दाने को उठाती है और फिर अपनी मंजिल की ओर चलती है। मैं यही कहूँगा कि जिनमें पुरस्कार नहीं मिला है वो ये समझें कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई कम समझो और स्वीकार करो। जैसा मैडम ने भी कहा कि आपको घर पे भी बहुत मेहनत करनी होगी। अभी कहा गया कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, प्राचीन तो भाषा है निस्संदेह। हालांकि कभी कभी एक रूप और देखने को मिलता है जो इससे भी प्राचीन है, शायद आप उससे एग्री करें। प्राकृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है, जिसमें से संस्कृत भाषा निकल करके आई। तो जो हमारे ये जो प्रतियोगिता है, मुझे तो इसलिए प्रसन्नता है कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, वो सब संस्कृत में हैं, और संस्कृत ना जानने की वजह से वो धर्म ग्रंथ जो है वो अलमारियों में सच कर रह गए हैं, पुस्तकालयों में सच कर रह गए हैं। अगर उन्हें हम धर्म ग्रंथों को उस लाइब्रेरी से, उन पुस्तकालयों से बाहर निकालना है और जन जन तक पहुंचाना है, तो हमारे अंदर संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। विद्यालय आपने देखा जैसा भी है, लेकिन मैं एक बार पुनः अपनी प्रधानाचार्य का आभार जरूर करूंगा कि वो जितनी लगन के साथ इस विद्यालय को चला रही हैं। मैंने कोई ऐसा टीचर और कोई ऐसा प्रधानाचार्य नहीं देखा जो अपने पास से पैसा खर्च करके विद्यालय को चलाता है। और आप सबको सूचित कर दूं, हम संस्कृत साइंस की मान्यता के लिए जा रहे हैं, तो मुझसे कहा गया कि हमारे पास सर कमरे कम हैं। मैंने कहा चलो कमरों का निर्माण कराते हैं। मैं कभी भी इस टेबल में नहीं रहता कि हमें एफडी बना करके रखनी है, उस एफडी का क्या होगा जो अगर बच्चों के काम में नहीं आएगा। पहले ये कमरे बनवाए थे, उसके बाद अगर 3 कमरे भी बन रहे हैं, निर्माण उनका पूरा हो चुका है, वो चल रही है। आपकी जोरदार तालियां चाहूंगा कि इस प्रधानाचार्य ने अपने पास से 2 लाख रुपए दिए तो सर अच्छे से बनना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे कार्यकाल में साइंस की मान्यता एग्जाम दिलाने को मिलनी चाहिए, क्योंकि कहती है कि मेरे 10वीं पास करने के बाद बच्चे, यही आशा रहेगी कि आप लोग आगे निरंतर कोशिश करते रहें। मैंने देखा यहाँ बहुत से बच्चे आकर के ना थोड़े से घबरा से गए थे, तो बच्चों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा, अभी हमारी बहन विजय दीदी ने बताया, हमारे गौतम सर ने भी बताया, और अमरेंद्र सर ने भी बताया, और हमारे जो परम आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जी आए थे सुबह सुबह एज ए चीफ गेस्ट, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई आप लोगों को, जबकि वो इस भाषा के हैं भी नहीं, वो तो मैथ के टीचर थे, मतलब उन्होंने मैथ से पढ़ाई करी है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। पर ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें संस्कृत के बारे में इतना ज्ञान था। आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? सुना था जो डियास सर ने बोला था, सुना था जो उन्होंने बताई थी बातें, ध्यान है ना? और अभी जो भी सर लोगों ने जो भी बातें बताई हैं, सब आप लोगों को अपने दिमाग में अच्छे से रखना है, भूल नहीं जाना। आज तो आप सिर हिला रहे हैं, हाँ ठीक है याद है, फिर घर जाके सब भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, उसको ध्यान रखना है। पर लेकिन ज़रूरत होती है हमें थोड़ी सी मेहनत और लगन की। लगन बहुत ज़रूरी है, और मेहनत पढ़ाई में देखिए, पढ़ाई तभी, मेहनत बहुत ज़रूरी, मेहनत लगन 2 चीज़ें। तो मेहनत और लगन निरंतर आपको करते रहना है। तो जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको बहुत बधाई। और जो प्रतियोगिता संपन्न होते ही कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों, शिक्षक शिक्षिकाओं तथा अभिभावकों को भोजन करा करके विदा किया गया। भोजन की व्यवस्था हमारी बहन अनीता मैम और रूपम मैम की देख रेख में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया गया।
हमारी प्रधानाचार्य और हमारी समस्त बहनों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। स्मृति चित्र हमें हमेशा याद रहेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समस्त स्टाफ एवं प्रतियोगिता के आयोजक प्रधानाचार्य श्रीमती लक्ष्मी यादव जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, जिनके सहयोग एवं कुशल मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ।